हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समय की वेला पंख लगा के उड़ते जा रही है। आप लोगों को जैसा पता है कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में 18 जनवरी के दिन डिसाइड हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा कि मैडम उसमें 12 अप्रैल भी दिया है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो MP जोन का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 18 जनवरी का है। देखिए, मैंने कुछ नोट डाउन किया नोटिफिकेशन में से, मैं आपको बता देती हूँ और आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ। 2 फेसेस में एग्ज़ाम है। एक 12 अप्रैल मतलब 12 अप्रैल को है, सैटरडे के दिन है, 11:30 बजे 11:30 से आप लोगों का एग्ज़ाम है। और एक 18 जनवरी 18 जनवरी के दिन है, उस दिन भी सैटरडे है और 11:30 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसमें क्या है, विंटर जोन है और समर जोन है। विंटर जोन की जो एग्ज़ाम है वो 12 अप्रैल को होगी और जो समर जोन की एग्ज़ाम है वो आपकी 18 जनवरी को होगी, है ना। जो जवाहर नवोदय विद्यालय विंटर जोन के अंतर्गत आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं है। जम्मू कश्मीर है, आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो यू जस्ट कॉल मी, मुझे आप कॉल करें, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मिजोरम का एरिया, ये जो एग्ज़ाम होगी वो 12 अप्रैल के दिन होगी। लेकिन जो अपने इधर का एरिया है, जैसे कि मैं MP से हूँ तो मैं इधर की बात करूँगी, तो जो अपने इधर का एरिया है, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, इनकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम होगी 18 जनवरी के दिन। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर दिया हुआ है। फिर भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करें, आपको मैं बिल्कुल बता दूंगी एग्ज़ाम कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई, इस पर ज़्यादा चर्चा करने वाला ये मैटर नहीं है। ये ध्यान रखिए, जो मध्य प्रदेश साइड के और जो अपने समर जोन में जो बच्चे आते हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का 18 जनवरी के दिन फिक्स हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो नवोदय का आपके पास सबके पास बुक होगा। मैंने आपको पहले भी सिलेबस डिफाइन किया था, फिर से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो नवोदय का पेपर होता है वो तीन तीन सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इट मीन्स मानसिक योग्यता। सेकंड आता है आपका मैथ्स मतलब गणित, और थर्ड आता है आपकी भाषा लैंग्वेज। ठीक है, इसमें से जो सबसे मतलब ज़्यादा मार्क्स का आता है वो मेंटल एबिलिटी का आता है, मैं बता चुकी हूँ, और उसमें बच्चे अच्छे से कवर भी कर लेते हैं, है ना। तो देयर इज अ नॉट बिग इशू रिगार्डिंग टू मेंटल एबिलिटी। ओके, जो आपका मैथ्स आता है 25 मार्क्स का आता है, और सारा खेल मैथ्स का ही है। मैथ्स अगर आपका बहुत अच्छा है, मैथ्स आपने कवर कर लिया तो कोई आपको इतना बड़ा सिलेक्शन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर मैथ्स आप देख लो 25 मार्क्स का ही है, इसको छोड़ देते नहीं, ऐसी गलती नहीं करना है। क्योंकि जो आपका 50 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी का है वो तो बच्चे जनरली सभी कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी कर लेते हैं वो। और एक लैंग्वेज लैंग्वेज के भी बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ईजी चीज तो आपने सोचा हम इजी करके निकल जाएंगे, नहीं, इजी तो सबकी इजी है, सबको ये सभी कवर करेंगे मार्क्स, है ना। लेकिन जो मैथ्स है यही आपका सिलेक्टिंग पॉइंट है, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। मैं बार 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 कर रही हूँ, जब आप जनवरी में पेपर दे के आएंगे ना तो आपको मेरी एक एक बात सत्य लगेगी कि मैडम ने हमें पहले ही कहा था। ठीक है, अब आप देखें, मैंने बोर्ड पर पीछे मैथ्स का पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। मुझे लगता है आपको सब दिख रहा होगा साफ साफ, लेकिन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है संख्याएं, दूसरा है आपका संख्या, इट मीन्स इंग्लिश में बता रही हूँ। बच्चे बोलते हैं मैडम आप हिंदी में बताते हो, हम इंग्लिश मीडियम के, तो ठीक है आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ। पहला आपका संख्या है मतलब नंबर, दूसरा आपका महत्तम समापतक मतलब LCM LCF, थर्ड भिन्न, फ्रैक्शन, मिश्र राशियाँ। मैं इसका फोटो खींच के भी आपको डाल दूंगी। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक एक टॉपिक के कम से कम आपको 50-50 सवाल कराऊंगी। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको सेंड भी करूंगी, मैंने क्वेश्चंस भी सेंड करे। जो मेरे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, मैं सबसे मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे नंबर है वो सेव कर लीजिए और मुझे मैसेज करें, क्लास लिखकर, नाम लिखकर, और कौन से आप मतलब सब्जेक्ट में एनरोल होना चाहते हैं वो आप मुझे मैसेज करें। जैसे कि कोई बच्चे का नाम हर्षित है तो वो हर्षित लिखे, क्लास 5th लिखे और नवोदय लिखे, इतना मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगी। अब इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी आलस्य आपके जीवन में है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी आपको इसी के साथ कि बेटा, जो बच्चे MP बोर्ड में है वो थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दें, है ना। इतना फोकस्ड नहीं रहना, क्योंकि जनवरी में एग्जाम होने के बाद आप फ्री हो। एग्जाम आपका MP बोर्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो एग्जाम है वो बोर्ड का एग्जाम होता है ना। तो जनवरी में आप फ्री हो जाओगे, फरवरी मार्च आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप पढ़ ले, वो कोई 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 दिक्कत नहीं है। अभी फुल्ली फोकस्ड जो बच्चे वाकई नवोदय सिलेक्ट होना चाहते हैं, फुल्ली फोकस्ड अपना किस पे रखे, नवोदय में रखे। जो CBSE ICSE से है
तो वो तो स्कूल में मम्मी पापा के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा बुलवा रहे कि बच्चा नवोदय पढ़ रहा है, क्योंकि 6 to 7 आवर्स तो आपको नवोदय की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। एक एक सवाल की खोपड़ी में आपको छेद करना है, तब जाके आपका जो है सवाल क्लियर होंगे, है ना, सम्स क्लियर होंगे। टीचर के 2-3 सवाल कराने से कुछ नहीं होगा, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। प्रैक्टिस के लिए सवाल नहीं है तो मुझे कॉल करें, मैं आपको दूंगी। लेकिन देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मैं खाना पका के दे सकती हूँ, खाना आप लोगों को ये, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं इसी सीरीज में। ये आप लोग उतार लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, इसको उतार लीजिए, ठीक है। इसे आप लोग उतार लें। आपको साफ साफ दिख रहा है, आज तो मुझे भी दिख रहा है कि आपको साफ साफ दिख रहा है ना। बच्चे बहानेबाजी करते हो और मैडम दिख नहीं रहा है ऐसा वैसा, तो आज मैंने बड़ा उससे करा है। और टेंशन ना ले, थोड़ा सा सेटअप का काम चल रहा है, ये हो जाए। मुझे 8 दिन का थोड़ा सा समय दें, उसके बाद जो मेरे वीडियो है वो भी थोड़े मैं बड़े कर दूंगी ताकि सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। जूम ऐप पर भी क्लास चल रही है, कि जिसको लेनी हो संपर्क कर सकता है, अदरवाइज यूट्यूब से ही आनंद ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा। आज हम जो पढ़ेंगे सिस्टम से पढ़ेंगे ना। आज हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर मतलब कि संख्याएं, है ना। पहला टॉपिक इसका जो है वो है नंबर। ये आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखते चले आप लोग, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लिखते चले आप लोग, व्हाइट बोर्ड है। जिसे पढ़ना है वो पढ़े, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे काम है ना। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे सोयाबीन काट सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। सिटीज में बड़े होके बच्चे ठेले ठोक सकते हैं। पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। माँ बाप का काम है, आपको मोबाइल नहीं है तो मोबाइल दे दिया होगा, बेटा क्लास देख लो। माँ बाप का काम सिर्फ इतना ही है कि वो आपको फीस दे सकते हैं, कपड़े ला के दे सकते हैं, है ना। आपकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं, बाकी अब आपको ही पूरा करना है। नहीं तो फिर मैंने बताया ये ऑप्शन तो है ही सही, मजदूरी तो फिर कहीं नहीं गए, है ना। उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती पढ़ाई की, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंक, इट मीन्स डिजिट। अंक पढ़ेंगे, इट मीन्स क्या पढ़ेंगे हम आज, डिजिट। तो डिजिट और अंक होते क्या हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको कॉपी में लिख ले, है ना। अंक गणित में संख्याओं, ऐसा लिखे, अंक गणित, ये नोट्स बनाते चलिएगा। अंक गणित में संख्याओं, दिख रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं बोल भी रही हूँ, बोला हुआ भी लिख सकते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याओं को लिखने के लिए, लिखने के लिए जिन संकेतों का, इंग्लिश में बोलूंगी, जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं या यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अंक कहते हैं, उन्हें हम अंक कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से, आप लोग इसको लिख लीजिए। और इंग्लिश में लिखिए यूज ऑफ साइन, यूज ऑफ, सभी को इसको लिखते चलना है, यूज ऑफ साइन, यूज ऑफ साइन टू राइट नंबर, टू राइट, दिख रहा है सभी को, टू राइट नंबर in maths is called digit, ठीक है। लास्ट टाइम मैथ्स में, बिफोर लास्ट टाइम मैथ्स में ये क्वेश्चन आया था कि नंबर, मैथ्स में आया था नंबर किसे कहते हैं। बच्चों से बना ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने नंबर की प्रैक्टिस नहीं करी, है ना। तो क्योंकि बच्चे 1 2 3 से स्टार्ट हो गए, वहीं से पढ़ने लगे। कैसे, 1 10 100 1000 या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, वहाँ से नहीं, बेसिक की पूरा क्लियर होना चाहिए दिमाग में फंडा, तो जाके सिलेक्शन होगा। नहीं तो सोच ले आप 8-10 सवाल कर ले तो कुछ भी नहीं होना भैया इतने में, है ना। तो ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो वीडियो को आप रोक कर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है। फॉर एग्जाम्पल्स लिखिए उदाहरण, और फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हैं, इतना तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आता होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग मुझे बताएं
क्या मैंने ऐसा कोई सा नंबर है जो नहीं लिखा? सोचिए आप लोग, इसमें ऐसा कोई नंबर जो मैंने नहीं लिखा? मैंने सारे नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, अब मैं लिख चुकी हूँ 10 से लगाकर 9 तक। मैथ्स के अंदर पूरा की पूरा जो चैप्टर है, मतलब पूरा की पूरा जो खेल है वो इन्हीं नंबर्स का खेल है। यही हमको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब आगे चले। इसका सिस्टम, इसका मेजरमेंट प्रणाली, सिस्टम लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। इसका काउंटिंग सिस्टम, गणना प्रणाली हम जिसे बोलते हैं, गणना प्रणाली हिंदी में बोलेंगे गणना प्रणाली। काउंटिंग सिस्टम किस तरह से काउंट होता है बेटा? ये दो तरीके से काउंट होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने तरह की प्रणाली होती है ना, कितने तरह की गणना प्रणाली होती है? तो उसमें ऑप्शन दे दिया 2, 3, 4, 5 दे दिया आपको, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, और एक ये ऑप्शन भी दे सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, या नन ऑफ अबोव, है ना, या ये भी हो सकता है ऑल ऑफ अबोव, उपरोक्त सभी, है ना। तो अपने को पता होगा तो लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? अपन तो 1 2 3 पढ़ते हैं, वहीं से अंक समझते हैं, बेसिक पता ही नहीं है, इंट्रोडक्शन अपने को पता ही नहीं है। तो ये यहीं से आप लोगों को बेटा स्टार्ट करनी है। एक होती है भारतीय गणना प्रणाली, और एक होती है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, है ना। एक आपका क्या इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, और एक हो जाएगा इंटरनेशनल, इसको कैलकुलेशन सिस्टम बोलते हैं ना इंग्लिश में बेटा। सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, है ना, पूरा आ जाएगा ऐसे कैलकुलेशन सिस्टम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग, उतार लीजिए। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं आपको सारे एक एक सवाल कराऊंगी। ऐसा ना हो कि बाद में जाके रोना पड़ जाए अपने को, या फिर बाद में जाके अपने को पछताना जाए, अरे यार मैडम ने पढ़ाया था, अपने कह रही। फिर कह रही हूँ कि जो पढ़ाऊंगी वैसा ही एग्जाम में आपको मिलेगा। ये मैंने आपको रामायण इसलिए बताई इतनी कि कल को मान लो मैं टेस्ट लूँ, ऑब्जेक्टिव लगूँ आपसे, मैं पूछूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन सिस्टम, यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं कि कितने सिस्टम है। तो पता होना चाहिए देयर आर 2 सिस्टम इन आवर system. First is that Indian calculation system and second is that international calculation system. हिंदी में बोलेंगे भारतीय गणना प्रणाली और इंग्लिश में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा? सबसे पहला तो हमने ये देखा कि हमारी एग्जाम डेट दिन रात जहाँ पे भी टेबल है वहाँ लगा लो 18 जनवरी, है ना। 18 जनवरी को पेपर है। एक कल से आपका जो 1 अक्टूबर हो जाएगा, एक चार्ट उसका बना के लगा लो और दिन को काटते जाओ। बहुत कम 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 समय बचा हुआ है, ठीक है। ठीक, हम पढ़ रहे थे डिजिट में हमने क्या पढ़ा कि वह संकेत या वह साइन जिसको हम डिनोट कर सके, जिसके द्वारा हम नंबर्स को दर्शा सके, इट्स कॉल्ड अ डिजिट, ठीक है। हमने डिजिट देखी कितनी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हमने 9 डिजिट देखी और 9 का ही पूरा खेल है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा कि कैलकुलेशन सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज दैट इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम, सेकंड इज दैट आपका इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं। इंडिया में जो चले, हमारे भारत में जो चले, वो हमारा इंडियन कैलकुलेशन है। उसके अलावा कहीं पर भी चले, हमारे प्यारे भारत देश के अलावा कहीं पर भी सिस्टम चले, हमारे लिए तो इंटरनेशनल ही हो गया ना। हम भले कहीं पर भी चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, या फिर हम दुबई में चले जाएं, या फिर हम अमेरिका में चले जाएं, हमारे लिए तो इंटरनेशनल ही हो गया, ठीक। बहुत सारी करेंसी ऐसी भी जो इंडियन करेंसी को फॉलो करती है, लेकिन हमारे लिए तो इंटरनेशनल ही है। तो हम ये बोलेंगे जो इंडिया में चले वो भारतीय सिस्टम प्रणाली है, ठीक है। इतना मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक। इतना अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद मैं आगे का पढ़ाऊंगी। आपके पास सवाल हो तो आप इसको सॉल्व करें। उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो माय नंबर इज 9516330732। योगिता मोकाती है ना। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर कहूँगी, आपको पढ़ना है तो पढ़े। मेरा पढ़ाई वैसे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको मेरे पे फेथ नहीं है तो एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा,
आपको पढ़ना है, मेरे साथ जुड़े रहना है तो जुड़े रहिए, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अभी छोटी हो रही, सिस्टम थोड़ा सा बना रही हूँ मैं भी, तो सिस्टम हो जाएगा तो वीडियो अच्छे से बड़ी हो जाएगी, मतलब क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, बच्चे जुड़ेंगे तो जूम ऐप पे भी चल रही है क्लासेस, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको वहाँ ऐड कर लूँगी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।